वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृब्रह्मा वर्चसे नाना दैन समेधय इदमग्नैज्जगसेदं नमः ॐ मयं तैर्महाय पशुभृब्रह्मा वर्चसे नाना दैन समेधय चास्मान् प्रजया पशुभृब्रह्मा वर्चसे नाना। छोड़िए, छोड़ दो। अब दूसरी दिशा में दे दो यजमान को। इधर दो सामने वालों को। छोड़ो छोड़ो, अब इधर दे दो। ये उधर। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नयेदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमायदं नमः। बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा। हो सकता है भाषा की वजह से समझ में ना आ रही हो सकता है क्या पता पहली बार ही यज्ञ पर बैठे हो। भैया थोड़ी देर हो। सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देव ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। छोड़िए स्वाहा पर। ओम धारायस्मन् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणि मेनो विष्टान्तेन मक्तिं विधेम स्वाहा। बैठ जाओ। साधु साधु कल्याणमस्तु शुभम भवतु। साइड करा बेबी उन्हें साइड करा। हम देखो प्रेम जी कैमरा हम देखो बेबी दूसरे का भी सम्मान हमें करते रहना चाहिए। और स्वामी जी से आपने आशीर्वाद को प्राप्त नहीं किया। हाँ दे दो। स्वामी जी आशीर्वाद देंगे यजमानों को। कोई बात नहीं, आपकी ये परंपरा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, मंगल कामना है, आशीर्वाद है, भगवान की कृपा बनी रहे, शरीर स्वस्थ निरोग बलवान रहे, मंगल कामनाएं भगवान से करेंगे। तो पूज्य स्वामी जी आपके बीच में जल का पात्र लेकर के जाएंगे, वो सब पर जल की आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। मैं यहाँ से मंत्र बोलूंगा, बहन जी मेरे साथ बोलेंगे, वो भी करा करके बैठ जाए। हाँ पूजनायतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्येतामिन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया। ओम सत्या सन्तु यजमानानां कामः। ओम सफला सन्तु यजमानानां कामः। ओम पूर्णा सन्तु यजमानानां कामः। कर कर करनी चले गए सब राजा रंग फकीर, पड़े सबको जाना मिले अमर ठिकाना। जनों की संगति कर ले मन में धर के धीर, मिले अमर ठिकाना। इसमें लगता दर्शन मत करे, इसमें लगता दर्शन। जीवन बगिया महक उठे कुछ कर ले ऐसे काम, मिल सहज किनारा। अरे दुर्गुण दुर्व्यसनों को तज दे, मिल जा सच्चा धाम, हो जा निस्तारा। अब परे परे सबका भला मना ले, इस जीवन का सार समझ ले, वरना है बेकार यहाँ राह तेरा। सब कटे कटे जन्म जन्म का बंधन, सब कटे कटे विपदा है सारी सर से, हटे रे हटे विपदा है सारी सर से, सब हटे हटे सोच समझ ले माना।
नाम सुना हो आप लोगों ने, तो संस्कार विधि के वेदारंभ संस्कार में एक बात लिखते हैं कि गर्भ से लेकर के 5 विद्वान है, यज्ञ करा करके दक्षिणा ले ली, तो लोग कहते हैं ये तो पैसा लेते हैं जी। और शराब बेचने वाले को कोई नहीं के मंच पर बुला करके मालाएं पहनाओगे। 16 संस्कार क्या है, जनेऊ संस्कार क्या है, और हम सब इसके माध्यम से अपने जीवन को कैसे उच्च कोटि का जीवन बना सकते हैं। हमारे सबके भीतर प्रिय भाव हो, अच्छे विचार हो, पवित्र मन हो, और इस देश हमारे मन में हमेशा प्रतिबद्ध सेवा का भाव है। इस भाव के साथ हम सबको उनके आने वाला कल एक नया युग है, आने वाला कल भारत का है, भारत की ऋषि परंपराओं का है। आज जो गौरव पूरे विश्व में भारत को मिल रहा है और हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। वास्तव में हम भी एक नए भारत की ओर देश की संस्कृति का दिया है। योग की साधना करें, प्राणायाम करें और जीवन को स्वस्थ रखते हुए अपने आदर्श जीवन को यहाँ पर बढ़ाएं। और ये 1-1.5 घंटे का जो वक्तव्य होगा, वास्तव में ये बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जिन्होंने भगवान को धारण कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस देश धर्म की रक्षा के लिए घर परिवार को छोड़ करके पूरा जीवन इस देश संस्कृति के लिए आहुत किया है। ऐसे महान तपस्वी तेजस्वी परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज श्री का जोरदार अभिनंदन जी महाराज से। गौ माता की रक्षा के लिए और गौ माता के संरक्षण के लिए ऐसे हमको करके गुजारना होगा, तो हमें गुरुकुल खोलने होंगे। हमें वैदिक सत्संग जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं पिछले 13 महीने से लगातार राजस्थान की इस वीर भूमि पर, ये पवित्र भूमि पर, ऋषि और महर्षियों की भूमि पर, ये भामाशाह और दानवीरों की भूमि के ऊपर लगातार रात के 2-2 बजे तक कार्यक्रम करके और लगभग 5 लाख लोगों को संबोधित किया है। 40,000 की यात्रा कर चुका हूं पिछले 13 महीने में, लगातार रात दिन आप लोगों के बीच में जाता हूं तो आप लोगों के अंदर वो उत्साह मुझे नजर आता है। इसलिए कार्यक्रम मेरे पास बाहर के आज भी हैं, बहुत हैं, लेकिन ये वीरों की भूमि जहां से एक आंदोलन खड़ा हो, शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो, इस प्यासी भूमि के लिए हम जल की मांग करें और जनसंख्या नियंत्रण के कानून की मांग करें कि जनसंख्या का नियंत्रण हो, एक संविधान हो देश के अंदर। माता और बहनों के साथ जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है, जो गौ माता के ऊपर आज कटारा चल रहा है, जो आज मेरे युवाओं को नशे की भट्टी में झोंका जा रहा है, उसके लिए आप हम सब लोगों को उठना होगा, जागना होगा और अपने आप को जगाते हुए भारत माता की रक्षा करते हुए ऋषि और मुनियों के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करना होगा। अभी बेटी सविता जी गा रही थी 16 संस्कारों के बारे में। हम भूल गए अपने संस्कारों को, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी सामाजिकता को भूल गए। अरे आर्य समाज ने तो वो दर्पण दिया, वो शीशा दिखाया उस समाज को, जो आज इन माता बहन बेटियों को आज अधिकार मिल रहे हैं। अन्यथा इनको लोग पैर की जूती कहकर संबोधित किया करते थे। नारी नरकस्य द्वारम का नारा दिया जाता था। स्त्री शूद्रो नाद्यताम के नारे से मध्यम वर्ग के लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने इनको कहां कहां किस स्थान पर छोड़ दिया। लेकिन वहां ऋषि दयानंद, माताओं आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति का हवाला देकर आपका सम्मान किया। उसी का परिणाम है देश की 2-2 राष्ट्रपति माताएं बनी, देश की प्रधानमंत्री महिला बनी, हमारे प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री, और आज भी भारत के अंदर कई माताएं मुख्यमंत्री और ऊंचे पदों के ऊपर विराजमान हैं। महर्षि दयानंद ने आपको संभाला है। हरियाणा के अंदर एक बार मैं गया तो वहां माताएं दयानंद का गीत गा रही थी। मैंने कहा माताओं आपको दयानंद ने क्या दिया? उसने कहा स्वामी जी जो कुछ दिया है दयानंद ने दिया है, अन्यथा जो धर्म के ठेकेदार थे, जो पाखंडी लोग थे, उन्होंने तो हमारा शोषण किया है। आए मिलकर उस ऋषि के मंतव्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए
उसकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो वेद की विचारधारा है, उससे पूर्व के ऋषियों की विचारधारा है, जो हमारे राम और कृष्ण की आदर्शता है, उसको अपने जीवन में धारण करें, तब ये राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। तब यहाँ का राजा चक्रवर्ती राजा होगा। और जो हमें खिताब था सोने की चिड़िया का, जो दूध की गंगा बहा करती थी, वही घर घर में गौशालाएं खुले, गायों की रक्षा हो, वैदिक संस्कृति की रक्षा हो, माता और बहनों के सुहाग की रक्षा हो। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम आप सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। उन नशे के ठेकेदारों को आप हम सब लोगों को रोकना होगा, जो नशा परोसकर धन इकट्ठा करके और हमारे समाज को तोड़ रहे, युवा शक्ति को तोड़ रहे हैं। महान राष्ट्र था, उसकी महानता को पुनः कायम करने के लिए हम आप सब मिलकर संघर्ष करें, अपने जीवन को राम और कृष्ण की संस्कृति के साथ आदरणीय बाबूलाल जी सांकला द्वारा सापा पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का एक प्रतिरूप स्मृति चिन्ह आपको दिया जा रहा है। बोलिए गौ मात की। निवेदन रहेगा यहाँ की चालीवाड़ा ग्राम की सरपंच, आपका स्वागत सम्मान होगा। श्रीमान जोधाराम जी जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो जेनाराम जी उनका स्वागत कर एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत सम्मान स्मृति चिन्ह इनको दिया जा रहा है। बोलिए गौ मात की। हमारे बीच में परम आदरणीय श्रीमान डूंगरराम जी बढ़िया, आप सभी निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान बीरबल जी बिश्नोई सम्मान। श्रीमान मोहन जी कटारिया, आपके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान पपजी सांकला, पप्पूराम जी सांकला आगे पधारे। और आदरणीय मोहन जी का आर्य समाज राजस्थान के प्रतिनिधि आदरणीय किशन लाल जी गहलोत पधार से बहुत बहुत स्वागत सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। और हमारे बीच में आदरणीय किशन जी गहलोत पधारे हैं आर्य समाज राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में। एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत सम्मान श्रीमान किशन लाल जी गहलोत। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आप लोग सभी मेरे साथ मिलकर के कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। एक भजन के साथ में इसमें इको बंद कर दो, ज्यादा इको मत डालो। एक भजन के साथ में आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। पहले मैं बोलूंगा और उसके बाद में आप भी इन पंक्तियों को दोहराएंगे मेरे साथ में, और उन पंक्तियों पर विचार करेंगे कि कितना अच्छा एक सुंदर सा संदेश इन पंक्तियों के अंदर दिया जा रहा है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया, आप सभी बोलिए, माता मेरे साथ बोलिए। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना,
कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किलों में न घबराए, जो मुश्किलों में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, वेदोद्धारक महर्षि ध्यान जी महाराज की। तो ये भंडारा गलत टाइम पर शुरू कर दिया गया, या तो इसको थोड़ी देर बाद में शुरू करते, लेकिन गड़बड़ हो गई। हड्डी है वो इसकी संस्कृति है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी यदि काम ना करे, टूट जाए, तो हम खड़े भी नहीं हो सकते। जैसे हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से हमारे देश के निर्माण में गौ माता उसकी गर्दन पर दुधार चलाई गई। फोटो भेज ले रहा हूँ। हाँ लाओ लाओ। क्या जिमो जिमो वेंगर? ये फोटो काम है विद ग्रुप हमारी माता तो देश की धड़कन है, और राजस्थान का हमेशा से अपनी संस्कृति को बताने के विषय मत ही बैठो यार, विषय मत बैठो यार। भारत में बनने वाला कुछ अच्छा सा खिलौना लेकर के आना। अब बेटा
बताते हैं कि तू भारत घूमने जा रहा है और सैनिक लेकर के सिपाही लेकर के राणा प्रताप, और वो ताकत कभी भैंस के दूध में भी नहीं हो सकती। याद रखना, सर्वोत्तम दूध गाय का बताया, और दूध नहीं गाय का तो अमृत बताया गया है। लेकिन जो अमृत देने वाली जो गौ माता थी, आज उसको हमने घर से दूर कर दिया। आज हमारे घरों में भैंस बधी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल करना। मैं जो भी कुछ बोलूंगा आपके बीच में कोई उल जुलूल बात बोल करके नहीं जाऊंगा। हर बात शक्ति का संचार होता, वो किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे बताओ, ताकत किसके दूध में है? भैंस के दूध में है या गाय के दूध में? गाय के दूध में ताकत है, कभी भैंस के दूध में ताकत नहीं है। और गाय के दूध में न केवल ताकत है, बल्कि गाय के दूध के अंदर बुद्धि भी है। भैंस के दूध के अंदर कभी बुद्धि नहीं होती, याद रखना इस बात को। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सु विंदति मातरम तथा पुराकृतम। तो उनसे पूछते हैं कि इतनी गाय और इतने बच्चे अलग रखते हो? बोले कैसे? बोले हम गाय का नाम बोलते हैं। जैसे शाम का समय हुआ तो गाय का नाम बोला कमला, तो कमला दौड़ती उनके पास आ जाएगी। पंडित जी महाराज, आपने हिंदुत्व की बड़ी सेवा की है, बड़ी रक्षा की है, और आपके जाने के बाद अब हमारी रक्षा कैसे होगी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय अपनी तकिया के नीचे से सत्यार्थ प्रकाश निकालते हैं और कहते हैं, देखो ये पुस्तक जब तक धरती पर जिंदा है तब तक तुम्हारे धर्म संस्कृति पर कभी आंच नहीं आ सकती। तुम्हारा धर्म संस्कृति हमेशा विचल रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या विधर्मी बनेंगे। आपने केरला स्टोरी देखी है? केरला स्टोरी किस किस लोगों ने देखी? केरला स्टोरी देखिए। मेरी ये बेटियां बहनें बैठी हैं, इससे मैं कहूँगा जरूर देख लेना। के निपटारे के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप केरला स्टोरी देखिएगा, वो स्टोरी नहीं हकीकत है। हकीकत देश में क्या क्या चल रहा है। हमारी 32,000 हिंदू बेटियों को कैसे लव जिहाद के शिकार में फंसा करके उनको मुसलमान बनाया गया, और उसके बाद में तो कहता हूँ, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। समझ गए आप लोग? गोल टोपी वालों का खूब वर्चस्व में तो आ रहा था। कल मैंने देखा कई नगरों में, बड़े बड़े उनके संस्थान मैंने देखा। वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। इसलिए तो शिक्षा अपने बच्चों को जो मजबूत बनाओ, शिविरों में बच्चों को भेजो और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और विशेष धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रेम सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद, शुभकामना। धन्यवाद। महाराज श्री का बहुत बहुत स्वागत सम्मान। और सामने देखो सर, हाँ यस, प्रेम हमारे बीच में स्वामी चेतनानंद जी महाराज, जैनाराम जी से निवेदन करूंगा कि ऊपर पधारें। और स्वामी चेतनानंद जी महाराज जो ये वेद रथ लेकर के पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं, और एक बार जोरदार तालियों से आपका भी बहुत बहुत साधुवाद सम्मान। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरपत जी पटेल से कि आप आचार्य श्री का शॉल, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देख करके एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। निवेदन रहेगा हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि प्रधान राजस्थान से श्रीमान किशन जी गहलोत, जिनका बहुत बड़ा भाव रहता है, और आदरणीय किशन जी गहलोत। निवेदन रहेगा श्रीमान सुरेश जी कच्छावा, राज केमिकल, हमारे युवा प्रतिनिधि और समाज के हर समय समाज सेवा के रूप में आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहता है। तो आदरणीय सुरेश जी से निवेदन है ऊपर पधारे। हमारे राज ग्रुप के डायरेक्टर राज केमिकल दीपाराम जी साकला से निवेदन करूंगा कि आप सुरेश जी का स्वागत करें, सम्मान करें। जोरदार तालियों से सुरेश जी का स्वागत सम्मान। सापा और स्मृति चिन्ह पहना करके आदरणीय सुरेश जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में बाबूलाल जी साकला पार्षद साहब से कि बाबूलाल जी ऊपर पधारे। निवेदन रहेगा संपत जी साकला से कि आप बाबूलाल जी साकला साहब पार्षद साहब का माल्यार्पण, हरिराम जी ठेकेदार साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय नरपत राज जी पटेल, पतंजलि चिकित्सालय, आर्य समाज, गौ भगत और हर समय
एनर्जी करें, आप इनका स्वागत करें, सम्मान करें जोरदार तालियों से नरपत जी पटेल साहब का। बोले गौ मात की। हाँ लोसा लोसा। नरपत जी पटेल। अगली कड़ी में आदरणीय सुगनाराम जी भाटी बैंक मैनेजर साहब आगे पधारे। प्रेम जी के हमारे पार्टनर है आदरणीय सुगनाराम जी भाटी। निवेदन रहेगा आदरणीय संपत राज जी सैनी न्यू सैनिक स्कूल ऊपर पधारे। आदरणीय कैलाश जी प्रेस रिपोर्टर। पिपाड़ शहर में भी दिनांक 17 तारीख कल से सुबह यज्ञ यज्ञो पवित्र संस्कार और 11 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। तो जो भी यज्ञ में बैठना चाहते हैं वहां पर भजन सत्संग का भी लाभ रहेगा। तो आप सभी वहां पर ठेकेदार साहब निवेदन रहेगा आदरणीय फूल सिंह जी राजावत साहब जो हमारे श्री राम बाबा रामदेव गौशाला के आदरणीय फूल सिंह जी ऊपर पधारे। तो आज का ये बहुत ही भव्य सुंदर आयोजन पूरे साकला परिवार को बहुत बहुत साधुवाद कि भगवान ने जो लक्ष्मी दी है उस लक्ष्मी का सदुपयोग गौशाला में और यज्ञशाला में जो हमारी ऋषि परंपराओं का बहुत बड़ा एक धरातल है, यहीं से जीवन यापन शुरू होता है और इसी जीवन में हमारा महान जीवन हो, ओजस्वी तेजस्वी महान जीवन हो। हम अपने पवित्र संस्कारों में, अच्छे विचारों में, अच्छे आचरण में जीते हुए अपने पवित्र संस्कार के साथ अपने परिवार के साथ सुख शांति से इस देश धर्म की रक्षा करते हुए मानवता के लिए और इस भव्य भारत के लिए इस देश के प्रति कुछ काम आ सके, ऐसा सफलता हमारा जीवन हो। वास्तव में आज हमारा अहोभाग्य है निमित्त प्राणायाम के माध्यम से एकदम स्वस्थ 30 साल बता रहे हैं कि एक भी मैंने एलोपैथी की गोली जीवन में नहीं ली है। गोमूत्र प्रेम जी अंत में हमारे इस मंच संचालक के भगवान राम संस्कार शिविर स्मृति भवन में हमारे किशन जी स्मृति भवन के प्रधान, इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा हरिवीर दल का शिविर लगेगा। जो बोलो सच्चिदानंद भगवान की, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। वंदे वंदे। निवेदन रहेगा आदरणीय पारसमल जी सोनी। मालूम हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती, इसलिए मैं आया हूँ। आपका मैं बड़ा बड़ा स्वागत करता हूँ। और एक बात और मुझे है कि ये जो अभी स्वामी जी के अपन ने प्रवचन सुने थे, बहुत ही गहराई के प्रवचन थे, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। अपनी जनरेशन बिगड़ जाएगी तो फिर क्या होगा। आज ये माहौल कैसा बिगड़ रहा, माता पिता का ध्यान नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, अनुशासन बिल्कुल नहीं, घर में ही नहीं है। अरे अनुशासन घर में नहीं होगा तो बात कैसे होगा। तो ये अनुशासन पहली चीज है, अनुशासन बहुत जरूरी है। समझा। अनुशासन कब होगा, जब आप इस प्रकार के आर्मी दल के जो कार्यक्रम होंगे वहाँ पर अपनी संतानों को, अपने बच्चों को भेजेंगे, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कराएंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें जो धार्मिक जो आस पुस्तकें होती है, जो वैदिक पुस्तकें, वेदों को आधारित, उनका अध्ययन करने से ही ये सारा बनेगा। ये शरीर संस्कारित तभी होगा, वरना संस्कारित नहीं होगा। अच्छा खिलाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन अनुशासन में रखो। संतान को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है। मैं अध्यापक का कार्य कर चुका हूँ, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, और मेरे बारे में आप कहीं नहीं पूछ लीजिए। मैं अफसर से भी यह निवेदन करता था, ये अनुशासनहीनता
यहाँ प्रदर्शित न करें। तो वो भी मेरे से घबराते कि कहीं ये कहते नहीं मास्टर। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गौ माता का पालन, उसका गौ माता को रखो करके। और गौ माता एक ऐसी दवा है, हर बीमारी का इलाज है। मैं आपके सामने एक कम 80 वर्ष का हूँ और पैदल चलकर जहाँ कहीं भी चला जाता हूँ। जब मैं आर्य समाज भवन में वहाँ पहुँच गया तो उन्होंने कहा कार्यक्रम वहाँ है जालीवाड़ा में। तो मैंने पूछा कितनी दूर है, तो उन्होंने कोई ने कहा 6 किलोमीटर, कोई ने कहा 7 किलोमीटर। तो इतने में उन्होंने सूचना कर दी, तो यहाँ से गाड़ी आ गई, तो मैं बैठ के आ गया। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, बहुत मैं इससे मुझे बहुत पसंद हुई, बहुत पसंद हुई है। और मैंने ये प्रण कर रखा है कि मेरे मुंह से कभी एक शब्द झूठ नहीं निकलेगा, झूठ शब्द नहीं निकलेगा। और कहूँगा तो सत्य कहूँगा, चाहे कोई भी हो, चाहे देश का मुखिया क्यों न हो, चाहे जिला का जिलाधीश क्यों न हो, मैं बोलूँगा तो सत्य कहूँगा। आपके कहीं अगर सत्य का काम पड़ता हो तो मुझे आगे ले लीजिए। होना चाहिए सत्य। सत्य वो होती है जो हमेशा सत्य रहती है, उसको कोई झूठ साबित करने वाला नहीं होना चाहिए। आज के समय में सत्य चलने वाले को बहुत कष्ट झेलना पड़ता, बहुत भारी कष्ट झेलना पड़ता, हर प्रकार का सामना करना होता है। तो मेरा इतना ही आपसे कहना है कि अच्छे चीज़ घर पे ला करके खिलाइए, हर चीज़ मत खुलाइए और संगति का अच्छी कराइए, संस्कारवान के साथ भेजिए जहाँ संस्कारों का कार्यक्रम होता है। संसार के बगैर कुछ नहीं है। पहली धन जो है वो संस्कार है, वो संस्कार नहीं है तो वो संतान नहीं है, वो परिवार नहीं है। बस शक्ति दो, मैं ओम शांति से आप सब ग्रहण करें। सबसे निवेदन है हार्दिक स्वागत। और इसी तरह आप सभी ग्रामवासियों का और स्वामी जी सबका, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दो है ये ऊपर है ना, चाप ऊपर है।